ठंड के मौसम में नहाने की चुनौती। भारत पर्वों और परंपराओं का देश है। स्नान कोई पर्व है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन हर पर्व के साथ स्नान या नहाने की परंपरा अवश्य जुड़ी हुई है। यह परंपरा कब शुरू हुई? किसने शुरू की? पहला व्यक्ति कब नहाया था? क्यों नहाया था? एक बार नहाने के बाद, दूसरी बार कितने अंतराल के बाद नहाया? इन सारे प्रश्नों के जवाब में इतिहास की समस्त पुस्तकें मौन हैं। फिर भी हमारे समाज में रोज नहाने पर जोर दिया जाता है। विशेष रूप से पर्वों पर तो और अधिक दिया जाता है। इन्हीं में से एक होता है मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति का पर्व जनवरी माह में ऐसे समय पर पड़ता है जब ठंड भी मुसीबत की तरह बला की पड़ती है। छत पर रखी टंकी का पानी मौत का द्रव रूप नजर आता है। दांतों की बत्ती सी, चाहे मुंह में फिट हो या मेज पर प्लेट में रखी हो, किटकिटा कर ध्वनि प्रदूषण में योगदान करती है। ऐसे गलनीय मौसम में बाथरूम तक का सफर कालकोठरी से फांसी के फंदे तक के सफर से भी मुश्किल प्रतीत होता है। एक एक कदम इतना ठोस और भारी हो जाता है कि अपनी ही दूसरी टांग पर मार दिया जाए तो निश्चित फ्रैक्चर हो जाए। कुछ स्नानवीर सुबह तड़के ही गंगा यमुना या अपने पड़ोस की किसी अन्य नदी में डुबकी मार आते हैं। ठंड के मौसम में अलाव, हीटर या ब्लोअर में बसर करने वाले उनसे दहशत तो ले सकते हैं, किंतु प्रेरणा हरगिज नहीं ले सकते। यही बात रजाईशुदा इंसान पर भी लागू होती है। संसार में जितने भी बड़े त्याग कहे गए हैं, पता नहीं उनमें रजाई त्याग की गणना क्यों नहीं की गई। निश्चित तौर पर इसमें शीत या बर्फवादी मानसिकता वाले लोगों का हाथ है। बहरहाल नहाने के लिए रजाई का त्याग अपरिहार्य है, क्योंकि विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, रजाई युक्त स्नान की कोई विधि खोजने में वह अभी तक असमर्थ रहा है। मकर संक्रांति पर नहा धोकर दान करने की भी परंपरा है। इसमें भी दान से ज्यादा जोर नहाने धोने पर दिया गया है, वह भी दान देने वाले पर। यह उल्लेख कहीं नहीं है कि दान लेने वाले का भी नहाना आवश्यक है। गरीबों और भिखारियों को दान करना सर्वोत्तम माना गया है। लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन अधिकांश भिखारी नहाना पसंद नहीं करते। इसके पीछे कारण यह है कि नहाने के बाद आदमी में भिखारी वाली फीलिंग नहीं आती। नहाया धोया व्यक्ति देखने में भी भिखारी नहीं लगता। इसके विपरीत कुछ लोग नहाने के बाद भी भिखारी लगते हैं, लेकिन यह उनका स्टाइल होता है, पेशा नहीं। इसलिए उन्हें दान नहीं दिया जा सकता। कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष यदि पिछड़ापन है तो नहाने से परहेज करने वाले भी पिछड़ा श्रेणी में आते हैं। मगर अफसोस कि उनके लिए भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हैरत तो इस बात की भी है कि रोज नहाकर सीना तानने या मूंछें ऐंठने वालों के लिए भी कोई पुरस्कार नहीं है। अर्थात न तो रोज नहाने वाला महान है और न स्नान को ठेंगे पर रखने वाला। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस काम के करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं समाज में उसे इतना तूल क्यों दिया जाता है। मेरी समझ यह कहती है कि प्रतिदिन और वह भी ठंड के मौसम में स्नान भी शरीर के उस एपेंडिक्स के समान है जिसका होना या न होना बराबर है। मानव शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उनमें से एक अग्नि अर्थात आग भी है। मगर शीत ऋतु में शायद यह अग्नि नामक तत्व छुट्टी पर चला जाता है या बाकी 4 मिलकर उस पर हावी हो जाते हैं। उल्टे इस मौसम में जल नामक तत्व कुछ ज्यादा ही सौतेला व्यवहार करता है। इसका एहसास आधी रात में गर्मागर्म रजाई छोड़कर लघुशंका के लिए जाने में होता है। उस कष्ट की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। ईश्वर आप सबको नहाने की शक्ति दे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।